मौला बख्श साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू ऑन अ लाइटर नोट, आप माशाल्लाह 71 साल के हो गए, 71 ईयर्स ओल्ड, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। लेकिन आपके चेयरमैन के बकौल 70 साल के जितने भी बुजुर्ग हैं उनको या तो घर बैठ जाना चाहिए या फिर मदरसे में बैठ जाना चाहिए, दुआ कर लेनी चाहिए, अब किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। तो सर कब फिर सियासत छोड़ रहे हैं आप? मेरा ख्याल है मुझे तो जो हुक्म करेंगे वो ईमान की तरह कबूल करूंगा, लेकिन उनके कहने का ये बिल्कुल हरगिज़ मकसद नहीं है। अच्छा, कभी बातें की जाती है, उनको उसके पस मंजर में देखना चाहिए। बताएं सर, पस मंजर बताएं। अगर लफ्जों पे गौर करोगे और बात पे गौर करोगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है सर, पस मंजर जहन देखना चाहिए है क्या। मौलाना साहब ने जो फरमाया उसकी गुफ्तगू और है, और हजरत अभी हमने नसरुल्लाह खान को 70 साल से भी बड़ी उम्र में क़यादत के आगे चला रहे थे, फिर क्या हुआ? ये बिलावल साहब का ये कतन ख्याल नहीं है। उनके वालिद साहब 70 साल के हो गए, तो क्या वो वालिद साहब के खिलाफ बोल रहे हैं? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। उन्होंने जैसे आदि बात करते कई नौजवानों को आगे आना चाहिए। अच्छा, बुजुर्गों को, उसका मतलब ये होता है, ये नहीं होता है कि बुजुर्गों को भगा दो, बुजुर्गों को निकाल दो, ऐसा नहीं है। बिलावल साहब ऐसे बिल्कुल नहीं है, और ऐसी तौहीन हुई गुफ्तगू तो किसी के लिए नहीं करते। आप जो बात कर रहे हैं ना, अब ये बिलावल साहब के बयान के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद ये बात बोली कि बिलावल साहब मुझ समेत बहुत सारे लोगों को ये बात कह रहे हैं, तो वो तो उन्होंने खुद ही कह दिया कि सियासत छोड़ देनी चाहिए। मतलब आसिफ अली जरदारी साहब ने खुद ये बात बोली कि मुझ समेत कुछ लोगों को ये बात कह रहा है। मेरी अपनी राय तो पहली बात तो आपको बता दूं, जरदारी साहब ने की बात दो हिस्सों में ले लेंगे। एक बात उन्होंने ये की है कि उन्होंने मुझे भी कहा है, उनका मतलब है कि ये मशवरा है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए, ये दुरुस्त है। ये नहीं कहा कि 70 साल के लोगों को निकाल दिया जाए। मैं जिस पार्टी का कारकुन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तमाम क़यादतें जो हम मुझे नसीब हुई, वो सब की सब उस वक्त की नौजवान क़यादतें थी। ठीक है, भुट्टो साहब आए तो ये कहा गया उनके लिए, उस वक्त बड़े बड़े काबिल के लोग, बड़े चुगादरी लोग और बड़े बाइज्जत लोग भी सियासत में थे, और वो भुट्टो साहब से उम्रों में दुगनी उम्र में के थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने उनके साथ सियासत की। वो कहते थे बच्चा है जी, बच्चा क्या करेगा, यूं काल का वजीर आया है, बच्चा आ गया। अच्छा, लेकिन आप देखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो सियासत में अपनी छाप छोड़ के चले गए। मोहतरमा साहबा मेरी दूसरी कायर आई, वो भी इस उम्र में आई कि सब कहते यार एक तो लड़की खातून, दूसरा बच्ची, ये कैसे हो सकता है? उसकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे थे किकी के मतलब छोटी बच्ची के, लेकिन वो किकी नहीं थी, वो तारीख की आवाज थी, वो वक्त की आवाज थी, वो वक्त का धारा था। बेनजीर साहबा इस मुल्क में जो कुछ कर गई है सियासी तौर पर, वो सारी उम्र सियासतदान भुला नहीं सकेंगे। सही है। जिन लोगों को नाम पसंद नहीं था भुट्टो खानदान का, वो भी बीबी की मजार पर फातिहा पढ़ने गए। ये बीबी का तदब्बर और शऊर था। ये तमाम मुखालफिन को साथ मिला के चलाया। MRD बनाना कोई मामूली काम नहीं था। MRD बेगम नसरत भुट्टो साहिबा और बेनजीर साहबा का कमाल था। यानी उसमें वली खान भी शरीक था, असगर खान उसमें शरीक था। आप तस्वुर तो करें, जिन्होंने भुट्टो साहब की फांसी का मुतालबा किया मरहूम वली खान ने, वो भी उसमें शामिल थे। उन्होंने दिल इतनी बड़ी की और सियासत को आगे लेकर उन्होंने कमाल से 2 कैंप कायम करने दिए बस। एक कैंप ज़ियाउल हक का, एक जमहूरी कैंप। ये तदब्बुर था मेरे। इसी तरह बिलावल साहब की उम्र पर तो तबसरा हो सकता है, तदब्बुर पर नहीं। चले, तदब्बुर का इतना उरूज पर है। आप देखें, पहली तकीर उनकी कौमी असेंबली में वजीर आज़म बने इमरान खान साहब, तकीर जो की आपने सुना, सही है, सारे पाकिस्तान ने सराहा, और बड़ी जुर्रत के साथ खान साहब का कि हम आपके साथ कदम बढ़ाए, हम आपके साथ चलते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम गैर मशरूत। ये बिलावल साहब का तदब्बुर था। फिर अभी वजीर खारजा बन के गए तो जो मुल्क का हाल था, जहां खड़ा था, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया कि बिलावल साहब ने बहुत बड़ी खिदमत की है। सही है। तो उम्र की बात नहीं होती, तदब्बुर की। अब ये तो मुकद्दर की बात है। खान साहब, इमरान खान साहब की 71-72 साल होने को आई है। हो सकता है उनका सियासत नाम की कोई चीज उनमें नहीं है। ठीक है, सियासी शऊर के तरीकेकार होता तो आज मुल्क को बहुत वो काया पलट कर देते थे। लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी इमरान खान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।